हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक बहुत ही यूजेस कमांड के बारे में बात करने वाले हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा यूज़ होने वाला है। जब भी अपन प्लानिंग करेंगे तो हमको मल्टीपल लेयर में काम करना पड़ता है। ठीक है, तो वो लेयर अपन कैसे बना सकते हैं और लेयर बोलते ही किसको हैं, लेयर का यूज़ क्यों करते हैं अपन, उसके बारे में आपको थोड़ा सी मैं आपको इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ। ठीक है, तो लेयर क्या है, एक प्रकार से जैसे कि हमारे एक बॉडी का लेयर है। जैसे कि पहले मेरा स्किन है, स्किन के अंदर कोई और पार्ट्स होगा, फिर उसके अंदर हड्डी है, ऐसा करके हमारा क्या पूरा लेयर बाई लेयर है। अगर मुझे मेरे हड्डी वाले पोर्शन को देखना है तो क्या मैं अपने कुछ इसके में टच करूँ मेरा हड्डी दिखेगा क्या? ऐसा नहीं हो सकता हमारे बॉडी में। लेकिन हमारे जो ड्राइंग है, ठीक है, ड्राइंग में एक ऐसा ऑप्शन है लेयर का, अगर मैं ये पोर्शन को मैं हाइड कर सकता हूँ और सीधा मैं हड्डी वाले पोर्शन को विजिबल कर दूंगा तो मेरे बॉडी का सिंपल सिर्फ क्या दिखेगा आपको, सिर्फ आपको जो इसका बोन्स है सिर्फ बोन ही दिखेंगे आपको। ठीक है, तो वैसे ही आपका क्या कर रहा है, आपका लेयर कमांड कर रहा है, एक ट्रांसपेरेंसी है जो ट्रांसपेरेंसी को विजिबल या इनविजिबल कर सकते हैं हम लोग, या तो उसे अपन फ्रीज कर सकते हैं या अनफ्रीज कर सकते हैं। फ्रीज मतलब अगर अपन उसे जमा देंगे, अगर किसी चीज़ को जमा देंगे तो वो चीज़ टूटेगा नहीं, तो इसको समझ सकते हैं फ्रीज वाले ऑप्शन से। अगर हम किसी चीज़ को फ्रीज कर देते हैं तो हम उसमें किसी भी प्रकार का एडिटिंग नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो वैसे ही इसमें बहुत सारे ऑप्शन हैं। ठीक है, कि लाइट ऑप्शन क्या होता है, फ्रीज ऑप्शन क्या है, ऐसे लेयर बाय लेयर है। तो लेयर कमांड का हमको जो प्लान में आवश्यकता पड़ती है, आवश्यकता ये पड़ती है हमें प्लान में कि हम जब भी कोई प्लानिंग करते हैं उसमें बहुत सारे कुछ अलग अलग टाइप के ड्राइंग्स होते हैं। जैसे कि हम एक जो आउटर वॉल है, आउटर वॉल को अलग तरीके से दिखाते हैं, इनर वॉल को अलग तरीके से दिखाते हैं, फिर जितने भी डोर विंडो बने हुए हैं उन्हें हम अलग तरीके से शो कर सकते हैं। क्लियर यहाँ तक का? इसके बाद हम जितने भी अंदर में जो भी टेक्स्ट लिखे हैं, डायमेंशन लिखे हैं, उसे हम अलग लेयर के द्वारा शो कर सकते हैं। इसका मैं यूज़ बताऊंगा बहुत अच्छे तरीके से कैसे यूज़ कर सकते हैं इस चीज़ को अपन। ठीक है, ऐसे ही मल्टीपल लेयर, जैसे कि आप और क्या कर सकते हो, स्टेयर केस, कॉलम का जो अपन कॉलम प्लान होता है, कॉलम प्लान भी हमारे सिंपल बिल्डिंग प्लानिंग में अपन अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, कॉलम अपन जो बनाएंगे उसे अपन लेयर में बना सकते हैं। क्लियर यहाँ तक का? इसके बाद आप फाउंडेशन प्लान बना सकते हैं लेयर में, और ऐसे ही मल्टीपल जितने भी आप प्लान के अंदर जितने भी अपन यूज़ होने वाले जितने भी हमारे टॉपिक्स हैं। ठीक है, जैसे कि आपका सिंगल लाइन प्लान हो गया, डबल लाइन प्लान हो गया, डिटेल प्लान हो गया, डायमेंशन हो गया अंदर के। ठीक है, पूरा डिटेल डायमेंशन हो जाता है, अंदर के डोर विंडो, बेड, सोफा सेट, ये सभी को अपन कैसे बना सकते हैं, डिफरेंट लेयर बना सकते हैं। डिफरेंट लेयर में बनाने का फ़ायदा ये है कि अगर आपको आपका कस्टमर बोलता है कि सर मुझे सिर्फ हमारे जो बिल्डिंग का मुझे सिर्फ सिंगल लाइन प्लान दिखना है, तो आप इतना मेहनत नहीं करोगे कि आप उसके लिए सिंगल लाइन प्लान अलग से बनाओगे, डबल लाइन अलग से बनाओगे, फिर डिटेल प्लान अलग बनाओगे फॉर और भी डिटेल प्लान। जैसे कि अपन उसमें क्या करते हैं, आपका डोर विंडो और जो भी बिल्डिंग का सेट्स हैं, जैसे कि आपका बेड हो गया, सोफा हो गया, वो सब भी लगाएंगे। ऐसा करके अपन 4-5 प्लान बनाने वाले नहीं हैं, हम सिर्फ एक प्लान बनाएंगे। ठीक है, उसमें मल्टीपल लेयर अप्लाई करेंगे। जैसे कि सिंगल लाइन प्लान का मैं अलग लेयर अप्लाई करूंगा, डबल लाइन प्लान का मैं अलग लेयर बना लूंगा, मतलब आउटर वॉल का अलग लेयर बनाना है मेरे को, इनर वॉल का अलग लेयर बनाना है। ठीक है, तो जब वो मेरे को बोलेगा कि मेरे को देखना है सिर्फ सिंगल लाइन प्लान, कि मेरे को मेरा जो एरिया है, प्लॉट एरिया है, तो वो सिंगल लाइन प्लान मतलब आउटर लाइन वॉल होता है हमारा, तो आउटर लाइन वॉल को अपन क्या करेंगे, उसे ऑन रखेंगे और बाकी सबको ऑफ करेंगे। ठीक है, लेयर का ये फ़ायदा है। फ़ायदा ये है कि अगर आप लेयर में आउटर लाइन को ऑन करते हो, ऑन मतलब उसका लाइट जो है, मतलब ऑन में अभी आपको समझाऊंगा जब हम प्रैक्टिकल करेंगे, अभी सिर्फ सुनो, मेरे को सुन के समझो तो प्रैक्टिकल में और बेहतरीन तरीके से समझ जाओगे इस चीज़ को। ठीक है, तो अगर वो बोलता है मेरे को कि सिंगल लाइन प्लान का मुझे मतलब मेरे प्लान का जो सिर्फ सिंगल लाइन प्लान दिखना है, तो सिर्फ मैं लेयर में आपका आउटर वॉल को ऑन करूंगा, बाकी जितने भी अंदर का डिटेल है सबको ऑफ कर दूंगा, तो सिर्फ जो मुझे दिखने वाला है मेरे ड्राइंग एरिया में, ड्राइंग शीट में, वो सिर्फ मुझे क्या दिखेगा, अभी सिंपल आपका आउटर लाइन ही दिखेगा, अंदर का लाइन नहीं दिखेगा। फिर वो बोलेगा, उसका एक और रिक्वायरमेंट आ जाता है कि सर मुझे डबल लाइन प्लान दिखना है, तो मैं क्या करूँगा, जो डबल लाइन वाला जो मैं लेयर बनाया था उसे मैं ऑन कर दूंगा, बाकी सब तो ऑफ है आपका। एक एक करके अपन ऑन करके उसे एक एक चीज़ डिटेल में बताते जाएंगे। फिर अपन डबल लाइन प्लान बना दिए। ठीक है, उसके बाद मैं उसको बताऊंगा कि फाउंडेशन प्लान आपका इस तरीके से होगा, कॉलम यहाँ से निकालेंगे अपन करके। तो ये सब चीज़ का अपन धीरे धीरे उसको क्या करेंगे, एक एक चीज़ को ऑन करके दिखाते जाएंगे, तो ये पूरा डिटेल वर्क हो जाएगा बहुत अच्छे तरीके से। होगा कि नहीं डिटेल वर्क? आप उसे पहले सिंगल लाइन प्लान दिखा रहे हो, उसे उसका प्लॉट एरिया दिखा रहे हो, फिर उसका डबल लाइन प्लान दिखा रहे हो कि आउटर वॉल इस तरीके से बनने वाला है, फिर उसको आप बता देंगे कि कॉलम कौन कौन से पोर्शन से निकलने वाला है, फाउंडेशन प्लान की विड्थ कितनी हो रही है, ठीक है, उसकी जो लेंथ विड्थ होती है फाउंडेशन की, वो सब तरीके से अपन इस चीज़ को बता सकते हैं। ठीक है, तो डेफिनेशन में बस आपको इतना चीज़ देखना है, लेयर इज अ लाइक अ ट्रांसपेरेंसी। क्या है लेयर? एक प्रकार का ट्रांसपेरेंसी है। फिर सीधा नीचे आएंगे, मल्टीपल लेयर कैन बी यूज्ड विद इन अ वन ड्राइंग। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल में यहाँ बताया गया है, द एग्जांपल ऑन द राइट शोज
3 लेयर, वन फॉर एनोशन, वन फॉर डायमेंशन एंड अनदर फॉर ऑब्जेक्ट। इस प्रकार से अपन बहुत सारे ये एग्जांपल दे दिया कि एक एनोनेशन है, डायमेंशन है, ऑब्जेक्ट है। आप यहाँ पे लिख सकते हो सिंगल लाइन, इसके नीचे डबल लाइन बना सकते हो, इसके नीचे टेक्स्ट लिख सकते हो डायमेंशन, ठीक है। तो ऐसा अपन अपने से कुछ भी यहाँ पे एग्जाम्पल बना सकते हैं, ये सेम छापने की जरूरत नहीं है, आप अपने से भी यहाँ पे बना सकते हो। अब सीधा मैं आ रहा हूँ आपका प्रैक्टिकल पार्ट में कि हम इस चीज़ को कैसे अप्लाई करेंगे, देखते हैं अप्लाई करके, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे आपका यूनिट सेट करते हैं। यूनिट ड्राइंग खोलें तो यूनिट अपन सबसे पहले सेट करेंगे। यूनिट में मैं सेट कर रहा हूँ यहाँ पे मीटर ले लेते हैं, प्लान में आ रहे हैं तो, है ना। प्लान आपका मीटर में होता है, एमएम भी होता है। कई लोग क्या करते हैं, जो बड़े बड़े ड्राइंग आर्किटेक्ट रहते हैं, सब एमएम में काम करते हैं। जैसे कि पूरा का पूरा, जैसे कि 3 मीटर का वॉल है तो वो लोग लिखते हैं 3000 mm, 4000 mm, 5000 mm, एमएम में लिखते हैं पूरा, लेकिन वो बहुत छोटा वर्क, बहुत छोटा सा दिखता है। अगर हम लोग उसको A4 पेज में निकालेंगे ना तो अच्छे से दिखेंगे नहीं, इसलिए मैं मीटर में काम कर रहा हूँ। लेकिन जब आप बड़ा बड़ा पेज यूज़ करोगे, A3 A2 पेपर यूज़ करोगे, तब अपन ये MM वाला पार्ट यूज़ कर सकते हैं, ताकि आपको जो आपके कस्टमर्स हैं, आपके जो इंजीनियर्स हैं, जिसे आप प्लान दिखाना चाहते हैं, उसे वो चीज़ डिनोट होना चाहिए, उसे वो चीज़ दिखना तो चाहिए। इसीलिए अपन क्या करते हैं, थोड़ा बड़ा बड़ा लिखेंगे और साफ सुथरा लिखेंगे और एकदम सही तरीके से लिखेंगे, ठीक है, ताकि उसको सही तरीके से समझ आए। जो भी कॉन्ट्रैक्टर होगा, जो भी इंजीनियर होगा, उसे वो चीज़ सही तरीके से समझ आनी चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने यूनिट सेट कर लिया। इसके बाद मैं पहले लेयर बना लेता हूँ, फिर एक एक करके मैं ड्राइंग बनाकर आपको दिखाऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले अपन लेयर में जाते हैं। जैसे ही मैं लेयर कमांड लिखूंगा और एंटर दबाऊंगा तो तुरंत एक ही विंडो ओपन होने वाला है। आप देखेंगे LAYER, लेयर फुल स्पेलिंग, एंटर, एक विंडो यहाँ पे ओपन हो गया। उस विंडो को अपन बीच में ले आते हैं, ठीक है। आपको यहाँ पे विंडो दिख रहा है, ठीक है। इसमें एक डिफ़ॉल्ट लेयर पहले से बना हुआ है जिसका नाम है 0, ठीक है। अभी जो भी मैं इसमें लाइन वन खींचता हूँ ना, सब 0 लेयर से मेरा खिंचाता है, ठीक है। कुछ भी लाइन खींच रहा हूँ, कुछ भी ड्राइंग बना रहा हूँ, सर्कल, पेंटागन, पॉलीगॉन, किसी भी टाइप का ड्राइंग बनाऊंगा, सब इसी लेयर से खिंचाएगा। अब मैं देख रहा हूँ यहाँ पे, आप यहाँ पे देखते हैं, न्यू ड्राइंग करके देखते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा है, पहला वाला पॉइंट आपको दिख रहा होगा, ये है आपका न्यू लेयर ऑप्शन, ठीक है। इस न्यू लेयर में क्लिक कीजिए। न्यू लेयर में क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे लिख लीजिए कि आउटर लाइन, ठीक है। आउटर लाइन लिख लेते हैं, आउटर लाइन लिख लिए, ठीक है। आउटर लाइन का कलर मैं दे देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे बहुत से ऑप्शन मैं बताता हूँ। सबसे पहले अपन क्या किए, नेम चेंज कर लिए। इसके बाद यहाँ पे क्या है, आपका ऑन है, यही बता रहा था मैं आप लोगों को, ऑन ऑफ पोजीशन, ठीक है। इसको बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखे, ठीक है। अभी आपको दिख रहा होगा, एक मिनट, ठीक है। मैंने आउटर लाइन यहाँ पे एक लेयर बनाया है। इस लेयर के बाद यहाँ पे क्या है, एक बल्ब का आपको एक छोटा सा फोटो दिख रहा होगा। ये बल्ब में अगर मैं ऑफ करूँगा तो ऑफ हो जाएगा, बल्ब अगर जल रहा है मतलब ये ऑन है, ठीक है। तो सपोज अभी आपका ये आपका ब्लू कलर का दिखा होगा, छोटा छोटा दिख रहा होगा, तो अभी इसका मैं इसको क्लिक मारा तो वो क्या हो गया, ब्लू कलर हो गया, मतलब वो ऑफ हो गया। हमको इसको क्या करना है, जला के रखना है, मतलब इसको ऑन रखना है हमेशा, ठीक है। तो ये आपका ऑन हो गया। इसके बाद यहाँ पे आपको एक सनलाइट टाइप का दिख रहा होगा, वो क्या है, यहाँ पे फ्रीज का ऑप्शन है। अगर आप फ्रीज करोगे तो क्या होगा, आपका जो ड्राइंग है वो फ्रीज हो जाएगा, मतलब उसमें कोई एडिटिंग नहीं होगा। वैसे ही लॉक ऑप्शन है, लॉक भी सेम टू सेम वैसे ही काम करता है। लॉक में भी हम अपने ड्राइंग में किसी भी प्रकार का एडिट, मूव, कॉपी, पेस्ट या डिलीट नहीं कर सकते अगर हम ये चीज़ करते हैं। उसके बाद कलर है, आप डिफरेंट लेयर जब बनाएंगे तो सभी को आप डिफरेंट कलर में रखेंगे ताकि समझ आए सही तरीके से। जैसे कि मैं इसको पिंक कर रहा हूँ, आउटर लाइन को पिंक करते हैं, ठीक है। इसके बाद लाइन टाइप है, लाइन टाइप समझते हैं ना आप, लाइन टाइप, लाइन विड्थ हो गया, ये लाइन विड्थ है। इसके बाद लाइन टाइप है, लाइन टाइप जैसे कि हमारा लाइन टाइप है वो क्या है, कंटिन्यूस है। आप यहाँ से अगर आपको डैश लाइन खींचनी है, सेंटर लाइन खींचनी है, तो आप यहाँ से लोड भी कर सकते हैं। आपको दिख रहा है यहाँ पे ऑप्शन, लोड का ऑप्शन आपको दिख रहा होगा। यहाँ से आप डिफरेंट के टाइप की लाइन है, जैसे कि जो डैश लाइन होता है वही हमारा हिडन लाइन होता है। फिर आप सेंटर लाइन देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे ये लॉन्ग डैश, शॉर्ट डैश, यही होता है ना शॉर्ट आपका सेंटर लाइन, ठीक है। तो इसे अपन करेंगे ओके, तो यहाँ पे आपका लोड हो जाएगा। फिर इसको अपन चूज़ करके यहाँ पे ओके करेंगे तो वो आ जाएगा। लेकिन अभी मेरे को क्या करना है, जो मेरा आउटर लाइन होता है वो डैश लाइन तो होता नहीं है, या हिडन लाइन तो होता नहीं है, या सेंटर लाइन भी नहीं होता। वो किस टाइप का लाइन होता है आपका आउटर लाइन, कंटिन्यूस लाइन होता है, ठीक है। तो इसलिए अपन क्या करेंगे, इसे कंटिन्यूस करेंगे और ओके करेंगे। आपको जिस भी तरीके का लाइन चाहिए आप वहाँ पे लोड कर सकते हैं। डिफरेंट टाइप्स के लाइन है, आप वहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि पहला मेरा ये लाइन बन चुका है। इसके बाद मैं सेकंड लेयर बनाता हूँ। यहीं पे न्यू लेयर का ऑप्शन है, न्यू लेयर की है। इसके बाद आपका इनर लाइन, इनर लाइन मतलब लाइन छोड़ो, इनर वॉल बोलते हैं, ठीक है, इनर वॉल। और ये आपका आउटर वॉल, ज़्यादा अच्छा नेम है, ठीक है, इनर वॉल, आउटर वॉल। इसका जो कलर है डार्क पिंक दे देते हैं, ठीक है, ऐसा करके। इसके बाद न्यू लेयर करते हैं, फिर से न्यू लेयर में मैं डालता हूँ
डोर, ठीक है, डोर एंड विंडो, ठीक है, डोर एंड विंडो का सेम टू सेम वैसे ही रहेगा, डोर एंड विंडो, डी एंड डब्ल्यू, ये भी एक टाइप का लेयर है, ठीक है। डोर एंड विंडो का अपन एक लेयर बना रही है, इसका कलर अपन डाल देते हैं रेड, ठीक है। ऐसा डिफरेंट डिफरेंट लेयर आप डाल सकते हैं। प्रिंट होगा तो ब्लैक एंड वाइट ही होगा, अगर आप ब्लैक एंड वाइट प्रिंटर यूज़ करते हैं तो। प्रिंट कैसे करते हैं वो भी अपन सीखेंगे। डोर एंड विंडो हो गया, उससे वेंटिलेटर भी आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद लिखना है अपन डायमेंशन, डायमेंशन, DION, ठीक है, डायमेंशन हो गया। तो ये आपका हो गया, अपन ने जैसे कि 5 लेयर यहाँ पे बना लिए हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं अभी आउटर वॉल में टिक है, मतलब आउटर वॉल आपका एक्टिवेट है। आप इसमें अगर डबल क्लिक मारेंगे तो ये एक्टिवेट हो जाएगा इनर वॉल। आप डोर एंड विंडो में डबल क्लिक मारेंगे तो आपका डोर एंड विंडो एक्टिवेट हो जाएगा। यहाँ से आप इस तरीके से डबल क्लिक करके क्लिक कर सकते हैं, टिक कर सकते हैं उसे, और उसे आपका जो डिफ़ॉल्ट लाइन बना सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आप इसे क्लोज कर दिए, आपका लेयर बन चुका है। इसके बाद अगर आपको वो लेयर वहाँ से ऑप्शन कर सकते हैं, आपको ऊपर भी दिख रहा होगा, आपको ऊपर एक बोर्ड दिख रहा है, आपको जो अपना शॉर्टकट टूल्स होता है वहाँ पे भी आपको लेयर का ऑप्शन दिख रहा है। यहाँ से भी अपन डिफरेंट टाइप का जो अपन लेयर बनाया है वो यहाँ पे सेव हो चुका है। अब मुझे जिस भी लेयर में काम करना है सिंपल मैं उसे क्लिक करूँगा और उसी लेयर में काम होगा। जैसे कि आउटर वॉल, आउटर वॉल सपोज मुझे बनाना है, मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ। सिंपल सा एक पी लाइन से हम एक आउटर वॉल बनाते हैं, ठीक है। ऑर्थो ऑन कर लेते हैं। जब भी आप प्लान करेंगे तो हमेशा क्या रहेगा, आपका ऑर्थो ऑन रहेगा, ताकि हमारा ड्राइंग है सही तरीके से एकदम स्ट्रेट बने, ठीक है। देखो यहाँ पे एक चीज़ बता रहा हूँ, जैसे कि जो ये ऊपर वाली लाइन है, ठीक है, ऊपर वाली लाइन के मुझे स्ट्रेट परपेंडिकुलर यहाँ पे एक लाइन खींचनी है। तो सिंपल ऐसे कर रहा हूँ तो मेरे को उसका सेंटर पॉइंट नहीं दिख रहा है, ठीक है, या इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं दिख रहा है। तो आप क्या करेंगे, जो ऊपर वाली लाइन दिख रही है उसे सिर्फ टच करना, क्लिक नहीं करना, टच करना, फिर टच करके चुपचाप नीचे आना, तो आपको आपको जो हिडन लाइन दिखना शुरू हो जाएगा। हिडन लाइन आपको बताता है कि उसका इंटरसेक्शन पॉइंट कौन सा है, उसके सीध में कौन सी लाइन आ रही है। तो सिंपल जो सीध में आ रही है वहाँ पे क्रॉस आ जाएगा, क्रॉस में आपको क्लिक करना है, फिर आपको वापस ऊपर पहुँचना है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका क्या हो गया, यहाँ पे आउटर लाइन बन गया है। इसके बाद मुझे बनाना है इसका, ये आउटर वॉल बन गया। उसके बाद मुझे बनाना है इसका इनर वॉल। इनर वॉल के लिए मैं क्या करूँगा, सिंपल ऑफसेट कर सकता हूँ, ठीक है। तो इनर वॉल के लिए पहले आप इनर वॉल का यहाँ पे लेयर सेलेक्ट कर लें, इनर वॉल। इसके बाद आप इसे ऑफसेट कर दीजिए, OFFSET ऑफसेट। डिस्टेंस ले लेते हैं कुछ भी अभी फ़िलहाल एग्जांपल के लिए। फिर ये आपका बन गया आपका इनर वॉल, ठीक है, ये आपका बन जाएगा है इनर वॉल। तो अंदर वाला, अगर ये इनर वॉल सपोज नहीं है, जैसे कि अभी ये नहीं हुआ है, ठीक है, गलती से अगर इस इनर वॉल नहीं हो पाता है तो सिंपल आप इसे क्लिक कीजिए और यहाँ पे आउटर वॉल में जाके इनर वॉल में क्लिक कर दीजिए, ठीक है। तो ऐसे करने से आप जो भी लेयर करना चाहते हैं, जैसे कि अभी मैं कोई से भी लेयर में काम नहीं कर रहा हूँ तो बाद में भी मैं उसको लेयर में कन्वर्ट कर सकता हूँ। ऐसा नहीं कि आप लेयर से ड्राइंग अपने स्टार्ट नहीं किए हैं तो क्या करोगे, पूरा ड्राइंग मिटाओगे फिर आप लेयर बनाओगे फिर ड्राइंग स्टार्ट करोगे, ऐसा भी नहीं है। आप पूरा ड्राइंग कंप्लीट करने के बाद भी लेयर बना देंगे और डिफरेंट डिफरेंट जो आपके पार्ट्स ऑफ ड्राइंग है उसे अपन लेयर के थ्रू सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इतना हो गया आपका, आउटर वॉल पिंक लाइन हो गया, इनर वॉल आपका डार्क लाइन हो गया। इसके बाद अंदर वाला मेरे को क्या बनाना है, डोर बनाना है, ठीक है। तो डोर के लिए मैं क्या करता हूँ, डोर एंड विंडो का सेलेक्ट करता हूँ और डोर के लिए मैं यहाँ पे रेक्टेंगल बनाऊंगा कॉर्नर पे इस प्रकार से, ठीक है। ये हो गया आपका डोर के लिए ओपनिंग छोड़ दी है, ठीक है, और डोर के लिए ओपनिंग छोड़े हैं तो ये क्या होता है, पूरा ओपन होता है। तो अपने को इसको ट्रिम करना पड़ेगा, है ना, इरेज तो नहीं कर पाएंगे यहाँ पे, है ना। तो ऐसा जो आपको जो लाइन है, क्योंकि इरेज करूँगा तो ये एक ऑब्जेक्ट है, पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट यहाँ पे डिलीट हो जाएगा। तो मुझे सिर्फ ये 2 लाइन को इरेज करना है, ट्रिम करना है, डिलीट करना है। तो मैं क्या यूज़ कौन सा कमांड यूज़ करूँगा, यहाँ पे ट्रिम कमांड यूज़ करने वाला हूँ, ठीक है। सिंपल सा TRIM, ट्रिम। ट्रिम को 2 बार एंटर दबाएंगे, फर्स्ट एंटर एंड सेकंड एंटर। फिर जिसके बाद भी आपको जो भी आपको मिटाना है उसे आप सिंपल सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो ये आपका डोर वाला ऑप्शन कर दिया, तो ये आपका डोर हो गया। इसके बाद आपको टेक्स्ट लिखना है तो सिंपल अपन क्या करेंगे, डोर एंड विंडो में जाएंगे, डायमेंशन में जाएंगे और डायमेंशन में जाने के बाद हम लिखेंगे DT, ठीक है। अगर आपको ST में जाना है तो अपन पहले ST में जाएंगे, स्टाइल चेंज करेंगे हमारे टेक्स्ट का स्टाइल में क्या चेंजेस करना है अपने को, सिंपल बस जो आपका इस हाइट और जो आपका टेक्स्ट फॉन्ट है उसे अपन क्या करना है, वर्डाना करना है, ओके। फिर अपन हाइट चूज़ अभी फ़िलहाल नहीं करते हैं, हाइट अपन डायरेक्ट ही ले लेंगे हाइट, ठीक है। डायरेक्ट हाइट तो होता है ना, सिंपल अगर आप ST कमांड देते हो तो पहले आपको हाइट ही पूछता है, ठीक है। जब आप DT कमांड देते थे लिखने के लिए तो पहले क्या पूछता था, हाइट पूछता था, फिर एंगल पूछता था, फिर आपको जैसा लिखना है आप वहाँ पर लिख सकते हैं। तो सिंपल आप DT कमांड डालते हैं, DT मतलब टेक्स्ट का शॉर्टकट की था DT। तो यहाँ पर अपन लिखते हैं, थोड़ा ऊपर से लिखते हैं DT,
जैसे कि ये हाइट पूछ रहा है, देखो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, ये हाइट पूछ रहा है, तो मुझे इस हाइट का लिखना है। इसके बाद मुझे 0 डिग्री एंगल में काम करना है। ठीक है, आप यहाँ पे लिखिए क्या है ये, बेड रूम। ठीक है, बेडरूम है, यहाँ तक हो गया बेडरूम। इसकी साइज़ है, कितना है साइज़, कुछ भी ले लेते हैं, 20 इंटू 20 मीटर। मीटर शॉर्ट फॉर्म में होगा। ठीक है, इसके बाद स्मॉल फॉर्म में फिर आपका 10 मीटर, 10 मीटर ये हो गया। फिर एंटर 2 बार कीजिए तो ये एग्जिट हो जाएगा। इसके बाद इसे आप पकड़ के बीच में ले जाइए, मूव कर देते हैं, मूव बीच में ले जाते हैं ऐसा। ठीक है, अगर ये बहुत बड़ा दिख रहा है तो छोटा कैसे करेंगे इसे, स्केल कमांड सिंपल पूरा का पकड़ो और स्केल कमांड अप्लाई कीजिए तो स्केल हो गया। फिर बीच में कोई सा पॉइंट चूज़ कर लो, इस प्रकार से अपने इसे छोटा कर सकते हैं। ये छोटा हो गया है ना, तो इसको फिर से अपन सही तक सेट कर लेते हैं। ये हो गया आपका बेडरूम। तो ये हो गया आपका सिंपल छोटा सा प्लान बना रहा हूँ नॉर्मली समझाने के लिए बस कि लेयर कमांड नंबर कैसे देख रहे हैं। अब लेयर कमांड में मैं सिर्फ आउटर वॉल को ऑन रखूँगा, बाकी सबको बंद कर रहा हूँ। ठीक है, बंद कर रहा हूँ तो कैसा होगा, सपोज अभी ना 1 मिनट ना, ये डोर को रहने देते हैं अभी फ़िलहाल, जो काटे हैं ना डोर को नहीं काटते हैं, डोर को रहने देते हैं, तभी तो डोर दिखेगा उस टाइम, है ना। डोर है, बस अपने को ड्यूटी करना है और यहाँ पे लिखना है क्या, बेडरूम। लिखेंगे कैपिटल में बेड रूम, एंटर 20 मीटर इंटू 10 मीटर। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद मेरे को क्या करना है, बस मेरे को आउटर वॉल दिखाना है, बस मेरे को क्या दिखाना है, आउटर वॉल दिखाना है। तो यहाँ पे आपको बल्ब का ऑप्शन दिख रहा होगा। ठीक है, बल्ब सब में आप क्लिक कर दीजिए आउटर वॉल के छोड़। ठीक है, जैसे कि मैंने इनर वॉल को क्या किया, मैंने क्लिक किया तो इनर वॉल गायब हो गया। उसके बाद आपका डायमेंशन में मैं क्लिक कर रहा हूँ तो डायमेंशन गायब हो जाएगा। ठीक है, 1 मिनट, ये डायमेंशन से नहीं बना है मतलब। ठीक है, देखो ये जो आपको जो बेडरूम लिखा हुआ वो डायमेंशन लेयर से नहीं बना है, ये डोर है, डोर और विंडो लेयर से बन गया है। तो सिंपल आप इसे सेलेक्ट कीजिए और लेयर में जाके डायमेंशन को क्लिक कर दीजिए तो ये आपका डायमेंशन कमांड में एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, इतना हो गया। एक बार टच करके देखो, डायमेंशन में आ गया। तो सबसे पहले अपन क्या कर रहे हैं, मुझे सिर्फ क्या दिखाना है, मेरे को आउटर वॉल शो करना है। तो आउटर वॉल शो करने के लिए सिर्फ आउटर वॉल का लाइट ऑन रहेगा, बाकी सबका लाइट ऑफ करते हैं। जैसे कि आपका ये डोर एंड विंडो ऑफ कर दीजिए। ठीक है, टर्न द करंट लेयर ऑफ, यस कर दिए। इसके बाद आपका डोर गायब हो गया, देख सकते हैं यहाँ पे आपका डोर गायब हो गया। इसके बाद आप डायमेंशन को गायब कर दीजिए, डायमेंशन गायब हो गया। फिर इनर वॉल यहाँ पे गायब कर दीजिए, ऑफ कर दीजिए। आप देख सकते हैं मैं जैसे यही बता रहा था आप लोगों को, अगर आपके कस्टमर को सिर्फ आपको आउटर वॉल दिखाना है तो आउटर वॉल का लेयर आप ऑन कीजिए, जिससे उसे प्लॉट एरिया दिख जाएगा। वो जैसे ही बोलेगा कि उसे क्या देखना है, इनर वॉल भी देखना है, तो आप इनर वॉल ऑन करके दिखा दीजिए तो इनर वॉल दिख गया। फिर वो बोलेगा कि भैया आपने डोर कहाँ पे दिया है, तो सिंपल आप चुपचाप क्या करोगे, डोर वाले लेयर को आप एक्टिवेट कर दोगे। तो सर मैंने डोर यहाँ पे दिया है, आप देख लीजिए। उसके बाद बोलेंगे इस रूम का साइज़ कितना है, तो साइज़ आप डायमेंशन में क्लिक करके इसे ऑन कर देंगे। ठीक है, ऑन कर दीजिए तो ये डायमेंशन भी आप यहाँ पे आ जाएगा। मैं ये सब इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब अपन ये पूरा ड्राइंग बनाएंगे ना तो एक्चुअली पूरा कचड़ा हो जाता है। ठीक है, एकदम पूरा सब चीज़ भर जाता है, इतना सारा डिटेल रहता है ना कि थोड़ा कचड़ा टाइप दिखता है ड्राइंग हमारा। इसीलिए अपन क्या करते हैं, लेयर ऑप्शन को यूज़ कर रहे हैं। जब भी किसी को किसी भी टाइप का प्रिंट निकालना है, अगर हमको प्रिंट भी निकालना है ना तो लेयर में अपन क्या कर सकते हैं, उसे मल्टीपल, मतलब जैसे कि मैं सिंगल लाइन अभी प्लान दिखाया था, सिंगल लाइन का अलग से प्रिंट निकाल सकता हूँ, डबल लाइन का अलग से प्रिंट निकाल सकता हूँ, फिर डायमेंशन और ये डोर के साथ भी अलग से मैं प्रिंट निकाल सकता हूँ। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लेयर कमांड का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि सपोज यहाँ पे कॉलम ही होता है, छोटा सा कॉलम का, तो पहले अपन क्या करते हैं, कॉलम का एक लेयर बना लेते हैं। कॉलम का मैं आपको दिखाई देता हूँ। तो लेयर कमांड जाएंगे, LAYER लेयर, एंटर, न्यू लेयर। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे लिखते हैं कॉलम, COLUMN। ठीक है, कॉलम लिख लिए, एंटर। इसका जो कलर रहता है कॉलम का वाइट रहता है। ठीक है, कलर रहेगा वाइट। ओके ओके, हो गया, अपना कॉलम वाला लेयर बन गया है। इसके बाद जाते हैं अपन कॉलम वाले में, हमें कॉलम में बनाना है। तो यहाँ पे आपको रेक्टेंगुलर बनाना है छोटा सा, जैसे रेक्टेंगुलर लिए, REC रेक्टेंग, यहाँ से टच करो और नीचे यहाँ पे छोड़ो। ठीक है, इसके बाद ये रेक्टेंगुलर बन गया और आपका कॉलम जो होता है पूरा भरा हुआ रहता है। ठीक है, सॉलिड फॉर्म में रहता है, तो हमें इसे सॉलिड करना पड़ेगा। सॉलिड करने के लिए कौन सा कमांड है, SOLID, सॉलिड कर लीजिए। उल्टा Z बनाना है, याद होगा, उल्टा Z, 1 2 3 4। ठीक है, ये बन गया हमारा कॉलम। इसको पूरा पकड़ो कॉलम वाले पोर्शन को, और बाकी जो कॉपी कर देते हैं, बार बार क्यों बनाएंगे, इसको पकड़ते हैं, कॉपी किए और कॉपी करके ऊपर छोड़ो। ठीक है, ऊपर वाले के लिए टॉप कॉर्नर आएगा। ठीक है, ये टॉप कॉर्नर पे लगा दिए। फिर आपका
यहाँ पे भी रख देता हूँ फ़िलहाल अभी के लिए, और ऑर्थो ऑफ करना पड़ेगा ताकि मैं यहाँ तक पहुँच सकूँ। ये हो गया। अब इसको यहाँ पे टच करो, जैसे कि मुझे इस पॉइंट पे चूज़ करना है तो मुझे इसका ये वाला पॉइंट पकड़ना पड़ेगा, ये लेफ्ट कॉर्नर पकड़ना पड़ेगा, ठीक है, तभी उस पॉइंट में मैं रख पाऊँगा। सिंपली से पकड़ते हैं, मूव करते हैं, ये बॉटम लेफ्ट कॉर्नर पकड़ेंगे, ठीक है, बॉटम लेफ्ट कॉर्नर का अपन चूज़ करेंगे, सेलेक्ट करो, MOVE मूव, ठीक है, बॉटम कॉर्नर में पकड़ेंगे और यहाँ रख देंगे, ठीक है। और वैसे नीचे वाला कर देते हैं हम, ये आपका कॉलम प्लान हो जाता है इस प्रकार से। मूव करना है ना, CO नहीं, MOVE, सिंपल M दबाओगे तो मूव का शॉर्टकट की होता है। सो ये कॉर्नर पकड़ो और यहाँ पे रख दो, ठीक है। तो ये हो गया आपका कॉलम, यहाँ पे लग गया, ठीक है। तो यहाँ पे अपन क्या कर सकते हैं, अगर आपको क्या दिखाना है और उसको डबल, आपके कस्टमर को क्या दिखाना है, डबल लाइन प्लान दिखाना है और कॉलम भी दिखाना है, तो हम क्या करेंगे, डोर विंडो को गायब कर देते हैं और डायमेंशन को गायब कर देते हैं, ठीक है। तो देख सकते हैं आपको सिंपल यहाँ पे क्या दिख रहा है, आपको कॉलम प्लान दिख रहा है। आप अपने कस्टमर को सिर्फ आपके ड्राइंग का कॉलम कहाँ कहाँ पे आने वाला है उसे कॉलम भी दिखा सकते हैं, ठीक है। तो ये है आपका लेयर कमांड का यूज़, ठीक है। क्लियर समझ रहे हो। इसमें एक ऑन ऑप्शन था, एक फ्रीज ऑप्शन है, एक लॉक ऑप्शन है, दोनों भी वो भी करके देख लेते हैं, फ्रीज ऑप्शन और लॉक ऑप्शन। जैसे कि सबको ऑन कर देते हैं। फ्रीज ऑप्शन मैंने डायमेंशन का चूज़ करते हैं, फ्रीज ऑप्शन। तो फ्रीज ऑप्शन करने से क्या हो जा रहा है, वो है लेकिन वो वहाँ पे क्या हो जा रहा है, वो गायब हो जा रहा है, ठीक है। जैसे कि ऑन ऑफ करे थे उसी टाइप का यहाँ पे वो काम कर रहा है, ठीक है। डायमेंशन का फ्रीज हो गया। और अगर आप इसे लॉक करते हैं तो लॉक करेंगे तो क्या होगा ना, इसमें अपन कोई कॉपी कर सकते हैं ना कुछ कर सकते हैं। ये क्या हो गया, यहाँ पे लॉक हो गया है, यहाँ पे अपन ऐसे कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। वो अपने पोजीशन पे लॉक है, उस पर अपन कोई भी एडिटिंग कुछ भी नहीं कर सकते, वो क्या है, लॉक, ठीक है। तो ये तीन चीज़ें यहाँ पे ऑन ऑफ, फ्रीज और लॉक ऑप्शन। तो ऑन ऑफ में क्या होता है आपका, जो यहाँ पे जैसे ऑन ऑफ में क्या होता है, जो भी आप जिसे आप ऑन करें वो आपको दिखेगा, ऑफ करेंगे तो क्या होगा, आपको नहीं दिखेगा। सिंपल सा चीज़ है, क्लियर है यहाँ तक का। जैसे कि मैंने कॉलम को ऑन है तो अभी आपको दिख रहा है, अगर इसे अपन ऑफ करेंगे तो कॉलम यहाँ पे नहीं दिखेगा, ठीक है, कॉलम यहाँ पे गायब हो गया। तो यही से ही अपन क्या कर सकते हैं, अपने कस्टमर को उसके जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसके हिसाब से अपन एक ही ड्राइंग में मल्टीपल ड्राइंग बना देंगे और उसे एक एक करके दिखाएंगे ताकि वो सही तरीके से समझ पाए, ठीक है। हमको बेटर अंडरस्टैंडिंग कराना है अपने कस्टमर को, तभी वो आपके तरफ आकर्षित होगा और तभी आपसे वो अपना प्लान सही तरीके से बनवाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ है आपका। तो लेयर कमांड बहुत ही बेहतरीन कमांड है, जब भी अपन प्लान बनाएंगे तो लेयर कमांड के द्वारा ही बनाएंगे, ठीक है। इसका सबका एक कुछ वैल्यू है, जैसे कि आपका आउटर वॉल किस कलर का होता है, इनर वॉल किस कलर का होता है, डायमेंशन किस कलर का होता है, ये सब चीज़ होता है, उसको भी अपन डिस्कस कर लेंगे सही तरीके से, ठीक है। कोई सा भी कलर से बनाओ, कोई इशू नहीं है, बट कुछ इसके स्टैंडर्ड वैल्यूज़ हैं वही अपन देख सकते हैं। तो ये था आपका लेयर कमांड। लेयर कमांड बहुत बड़ा कमांड है, ठीक है। इसके बाद आते हैं थ्योरेटिकल पार्ट में आते हैं, ठीक है। थ्योरेटिकल पार्ट में हमने लेयर का डेफिनेशन देखा। लेयर में बस ये लिखे हैं, लेयर इज अ ट्रांसपेरेंसी एंड मल्टीपल लेयर्स कैन बी यूज विद इन अ वन ड्राइंग। जैसे कि एग्जांपल में 3 लेयर यहाँ पे दिखाया गया है, वन आपका क्या है, ठीक है। इसका थ्योरेटिकल पार्ट दिखाता हूँ आपको। थ्योरी में अपन डेफिनेशन लिख लिए, एग्जांपल में ये पॉइंट लिख देंगे। फिर हाउ टू यूज़ लेयर, फर्स्ट यू ऑब्जेक्ट द लेयर एंड यू ड्रॉ द ऑब्जेक्ट्स। सब देखो मैं आपको थ्योरेटिकल पार्ट बता रहा हूँ, सिंपल जैसे कि हमने यूज़ किया। सबसे पहले हमने लेयर का डेफिनेशन लिखा, लेयर के बाद हम लेयर कमांड को एक्टिव कैसे करते हैं, जैसे कि अपन पुराना कमांड लिखें वैसे लिखेंगे। लेयर कमांड को हम लोग एक्टिव करने के लिए हम लोग कीबोर्ड में टाइप करेंगे पूरा स्पेलिंग LAYER। लेयर कमांड जैसे ही अपन पुश करेंगे, एंटर करेंगे तो आपके पास एक विंडो ओपन हो जाएगा। उस विंडो में बहुत सारे ऑप्शन है, उस ऑप्शन में मेरे को क्या चूज़ करना है, न्यू लेयर। क्या यूज़ करना है मेरे को, न्यू लेयर, ठीक है। आगे मैं दिखाता हूँ, ठीक है। तो जैसे कि लेयर कमांड के ये ऑप्शन है बहुत सारे, आपको दिख रहा होगा। लेयर कमांड में ये ऑप्शन है, जैसे कि न्यू, क्रिएट अ न्यू ऑब्जेक्ट। सिंपल सा एक है। न्यू में क्या होता है, आपको लिखेंगे क्या, ऑटोकैड में लेयर के ऑप्शंस हैं। लेयर के ऑप्शन कौन कौन से हैं, न्यू में क्रिएट न्यू लेयर्स अपन कर सकते हैं। उससे अगर आप ऑन करेंगे तो टर्न ऑन स्पेसिफिक लेयर, ठीक है। उसके बाद ऑफ कर सकते हैं उस अपने लेयर को, अपन क्या कर सकते हैं, ऑफ कर सकते हैं। टर्न ऑफ वाला बल्ब वाला ऑप्शन दिख रहा था आप लोगों को। इसके बाद कलर, उस
पर्टिकुलर लेयर का हम कलर चेंज कर सकते हैं। उसके बाद लाइन टाइप, उस पर्टिकुलर लेयर का आप लाइन टाइप भी चेंज कर सकते हैं। असाइन लाइन टाइप टू स्पेसिफाइड लेयर्स, ये सब जो बता रहा हूँ लिखना है ना, न्यू ऑन ऑफ कलर एंड लाइन टाइप। इस बार फ्रीज भी लिखेंगे। फ्रीज में क्या होता है, कंप्लीटली इग्नोर लेयर ड्यूरिंग रीजनरेशन, मतलब वो और पूरा का पूरा जो फ्रीज पॉइंट फ्रीज कर देते हैं तो वो आपको जो लेयर है, पर्टिकुलर लेयर है, वो गायब हो जाता है। जैसे कि ऑफ काम करता है वैसे ही ऑलमोस्ट फ्रीज भी काम करता है, ठीक है। इसके बाद हमने पढ़ा लॉक और अनलॉक। लॉक अपन कर देते हैं तो किसी प्रकार का उसमें कोई प्रकार का एडिटिंग नहीं हो सकता। देख सकते हैं यहाँ पे लॉक में क्या लिखा हुआ है, मेक अ लेयर रीड ओनली प्रिवेंटिंग एंटिटीज फ्रॉम अ बीइंग एडिटेड बट अवेलेबल विजुअल रेफरेंस एंड ओएसएनएफ फंक्शन। मतलब यहाँ पे लिखे हैं अपन इसमें क्या कर सकते हैं, आपका जो लॉक करेंगे किसी भी ऑब्जेक्ट को, अगर आप लॉक करते हो किसी भी लेयर को अगर आप लॉक करते हैं तो सिर्फ आप उसे विजुअली देख सकते हैं और उसमें आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। अनलॉक करेंगे तो आप उसमें एडिट कुछ उसका विजुअल पार्ट के अलावा और बहुत कुछ वहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि एडिटिंग, उसका लेयर स्केल छोटा कर दिया, स्केल बड़ा कर दिया, वो सब अपन वहाँ पे कर सकते हैं। तो अपन ये चीज़ लिखेंगे ऑप्शन में कौन कौन सा, न्यू, ऑन, ऑफ, कलर, टाइप, फ्रीज, लॉक, अनलॉक, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद बस इतना ही करना है अपने को लाइन टाइप में। इसके बाद लेयर कमांड का शॉर्टकट क्या होता है, एल ए डालोगे और एंटर दबाओगे तो लेयर कमांड वहाँ पे एक्टिव हो जाएगा, ठीक है। तो ये है आपका लेयर कमांड। आज सिर्फ अपन लेयर कमांड पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्लास में और भी बड़े बड़े कमांड पढ़ेंगे। मैंने आपको बताया था कि नेक्स्ट क्लास से अपन क्या करने वाले हैं, बड़े बड़े कमांड्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो वही बड़े कमांड्स में जो आपका पहला बड़ा कमांड था वो कौन सा है, लेयर। मैंने अभी आपको सिंपल कुछ छोटे मोटे लेयर बना के दिखाए हैं कि मतलब कुछ नॉर्मल से लेयर बनाए हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कॉलम, डोर, विंडो, डायमेंशन, इनर वॉल, आउटर वॉल। यहाँ पे पूरा लाइन खड़ा हो जाएगा ना, पूरा मतलब बहुत सारा आ जाएगा, कॉलम, डोर, विंडो, डायमेंशन, इनर वॉल, आउटर वॉल, फिर आपका प्लिंथ लेवल, फ्लोर लेवल, ठीक है, फिर आपका स्लैब पोर्शन, ठीक है। ऐसा कर करके बहुत सारा आपका यहाँ पे लेयर का पूरा लाइन लग जाएगा। वेंटिलेशन का लेयर आएगा यहाँ पे। डिफरेंट टाइप का अपन लेयर बनाएंगे ताकि हम अपने कस्टमर को बहुत अच्छे तरीके से किसी भी ड्राइंग को समझा सकें, ठीक है। तो आज के लिए इतना करते हैं। थैंक यू।